तो तुम लोग की डिमांड के ऊपर आज मैं से एक शो के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि भाई महाभारत से भी लंबा चल रहा है। जी हाँ, ये रिश्ता का कहलाता है, जिसको मैं कहता हूँ कब खत्म होगा भाई तू। इस घटिया सीरियल का टाइमलाइन इतना कंफ्यूजिंग है, मतलब मैंने एपिसोड देखे इस वीडियो के लिए तो मेरे को पता पड़ा कि भाई शो का टाइमलाइन इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि इसके सामने तो भाई आइंस्टाइन की रिलेटिविटी भी फेल हो जाए। 18 साल की हीरोइन माँ बन जाती है और 6 एपिसोड के बाद में उसका लड़का भी रहता है जो कि कॉलेज जा रहा होता है। मतलब इतने तेज तेज बच्चे ग्रो होते हैं। मतलब आज बच्चा पैदा हुआ, 6 एपिसोड के बाद कॉलेज चले गया, 6 एपिसोड के बाद उसकी शादी हो गई। अरे बेटे, इस शो में हर दूसरे तीसरे हफ्ते के बाद एक जनरेशन लीप आ जाता है। इतनी तेज रफ्तार में भाई टाइमलाइन घूमता है इसका कि भाई तुम लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई डोरेमोन का कोई गैजेट यूज कर रहे हैं क्या। मोमो वाला। इस सीरियल के अंदर लोग सिर्फ 2 बार मरते हैं। एक बार तो जब उनकी बॉडी गिरती है, फिर दूसरी बार जब इस शो की टीआरपी गिरती है। मतलब इस शो में लोग मर जाते हैं, उसके 30 एपिसोड के बाद वापस आ जाते हैं। उनके दिमाग के अंदर मेमोरी भी वापस आ जाती है, जैसे कि भाई गूगल ड्राइव से बैकअप कर लिया उन लोगों ने। सीरियल में दिखाया जाएगा कि नायरा मरी नहीं थी, बल्कि वो एक्सीडेंट में बच गई थी और नायरा महीनों से कोमा में है और जब उसे होश आएगा तो वो अपने परिवार को ढूंढेगी। हर एपिसोड के अंदर किसी ना किसी का इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा होता है। और इस वक्त मेरे सीने में सिर्फ दर्द है, इतना दर्द कि उसके भार से मैं धस सकती हूँ जमीन में। अबे तुझे ग्रुप में बुलाया किसने, मुझे ये तो बता। जब तक तुम्हें एहसास होगा ना तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं पिछले वीडियो में बोल रहा था ना कि अनुपमा बहुत ज्यादा रोती है, उसको टिश्यू पेपर चाहिए, उससे डबल ट्रिपल टिश्यू पेपर इसको चाहिए। ये बहुत रोती है भाई। मंजिल का भुला कर जिया तो क्या जिया। तुझे थकान नहीं लग रही क्या? बिल्कुल चुप। शो में जब तक 5-6 बार पीछे तुम तना तुम तना तुम तना तुम तना धूम तना धूम तना धूम तना ये नहीं बचता ना भाई बैकग्राउंड म्यूजिक, तब तक भाई वो एपिसोड कंप्लीट ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं कोई टीवी सीरियल नहीं देख रहा, टीवी सीरियल का 9XM देख रहा हूँ। उन्हीं का बैकग्राउंड म्यूजिक भाई धमाधम रिपीट में बजता है। और भाई इनके फैमिली मेंबर्स, ओ भाई साहब, फैमिली है तुम लोग की, जिला घोषित कर दो उसे। जिला नहीं भाई, तुम राज्य घोषित कर दो। राज्य क्या भाई, तुम इसे पृथ्वी घोषित कर दो। इतने सारे लोग, लाइक लिटरली इतने सारे लोग कहां से पैदा किए तुम लोगों ने, कहां से निकाले। 18 साल की हीरोइन होती है, उसके 3 बच्चे होते हैं और 3 बच्चे उससे भी 3-4 गुना ज्यादा उम्र में लगते हैं। मैं सोचता हूँ कि भाई माँ इतनी जवान, बेटे इतने बुढ़े, कैसे हो सकता है ये। लिख दे खून से अपनी। इतने कॉम्प्लिकेटेड, इतने लंबे चौड़े इनके फैमिली ट्री है भाई, जिसके सामने तो गूगल मैप भी शर्मा जाए। अगर गूगल मैप्स को तुम लोगों ने फैमिली ट्री दिखा दिया तो वो भी कहेगा कि भाई रिकैलकुलेटिंग दिस रूट, भाई ये रूट बहुत खतरनाक है, कैसे जाऊं मैं इसके अंदर, करना क्या है पता ही नहीं पड़ रहा, कौन किसका बाप है कौन किसकी बेटी। ऐसे लंबा चौड़ा चार्ट मेरा बना हुआ है। बच्चे बूढ़े हो रखे, माँ बाप जवान हो रखे, पता नहीं कौन से रिवाइटल की गोली खा रखी है, पता नहीं क्या हो रहा है। बेटा कोई बात नहीं, शांत हो जा, सब सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, शांत। और कोई लॉजिक हो ना हो, मतलब इनके फैमिली मेंबर्स के लॉजिक, इनके रिश्ता का कहलाता है उसका लॉजिक, उसे कोई लॉजिक नहीं है, समझ में आता है। बट टीआरपी का लॉजिक भाई पूरा दबा के रख रखा है शो के अंदर इन लोगों ने। मतलब टीआरपी खत्म हुई शो की तो कोई ना कोई बंदा पक्का कोमा में जाएगा भाई, पक्का कोमा में जाएगा, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा। अक्षरा रोती हुई आएगी, उसके घर वाले रोते हुए आएंगे, कोमे में चलेगा, कोमे में। जुग्गू की और घर में बाकी सब लोगों की जिंदगी ना आपके साथ उसी पल में थमी हुई है कि शायद आज वो दिन होगा, शायद आज नैतिक उठ जाएगी। तेरी में कि तू मेरे को कॉल नहीं करेले भाई, मैंने तेरे को कॉल करेले। हर तीसरे दिन भाई कोई बंदा कोमा में होता है इसके अंदर, कोई छत से कूद जाता है, किसी याददाश्त चल जाती है, कोमा, कुछ भी हो कोमा। मतलब इसका कुल मिला के गूगल वाला सीन है। तुम्हें हाथ में दर्द हुआ, गूगल कैसे बोलता है कि भाई कैंसर हो गया, तो वैसे इसका भी सेम सीन है भाई। लड़की के सर में दर्द, कोमा, लड़की के पैर। और नायरा महीनों से कोमा में है। इस शो ने मतलब ये समझा दिया कि भाई रिश्ता क्या कहलाता है, वो तो उसके बारे में तो फक मत दो, उसके बारे में कौन केयर करता है। शो का नाम ही रिश्ता क्या कहलाता है, तो भाई हु गिव अ फक अबाउट रिश्ता क्या कहलाता है। मेन चीज जो है वो है स्क्रीन टाइम, सबको चाहिए स्क्रीन टाइम। तभी भाई कोई बंदा मर गया, राइटर ने उसको मार दिया, वो 3 दिन के बाद वापस आएगा, आत्मा बन के आएगा, कोमे से निकल के आएगा, मेमोरी लेके आएगा गूगल ड्राइव से, बट वो आएगा। मंजिल का भुला कर जिया तो क्या जिया। और ये चीज तारक मेहता वालों को समझ में नहीं आती। वो किसी को नहीं मारते, वो वही फैमिली घुमा रहे 4-5 लोगों की, उसी में दिखा देके बोर कर रहे हैं। और इन लोगों के पास भाई फैमिली इतनी है कि भाई करेक्टर पे करेक्टर, कोई नया हुआ तो नया, मर गया कोई तो वापस आ रहा है वो। तेरी में कि अच्छा, इस सीरियल का बजट, शादी एक बार होती है शो के अंदर, मगर उसका हल्दी, संगीत, मेहंदी, बच्चे का बर्थ, बच्चे की वाइफ का प्रेगनेंसी, उसके बच्चे की शादी, उसकी मेहंदी, उसकी हल्दी, सब एक शादी में दिखा देंगे भाई। जब तक तुम्हें एहसास होगा ना। और लॉजिक तो मैंने जैसे कहा था कि भाई एकता कपूर का शो, हु गिव्स अ फक अबाउट लॉजिक, कोई लॉजिक वाली का सीन नहीं। बट फिर भी यार इंसान हो, कोई आदमी जो लिख रहा हो इसकी स्क्रिप्ट वगैरह को, तो उसमें इतनी अकल तो हो कि भाई मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, उसकी बुद्धि तो उसके अंदर। मतलब इस शो में भाई इतनी घटिया लॉजिक है कि भाई नासा वाले भी कंफ्यूज हो जाएगी भाई क्या हो रहा है ये। एक बंदा लंदन से 30 सेकंड में इंडिया आता है,
लंदन से 30 सेकंड में इंडिया रहा। तेरी में कि इतना स्लो, इतना साला मतलब कचरे जैसा शो है ये कि इनके जो ना मतलब एयरपोर्ट के सीन होते हैं ना वो भी 8-8 एपिसोड तक चलते हैं। 8-8 एपिसोड में भाई इनके कैरेक्टर आते हैं, पहुंचते हैं, सारे बात करते हैं, संस्कार की बात होती है। एक छोटा सा बच्चा निकल के आता है, मम्मी ऐसा नहीं करना चाहिए, पापा ऐसा करना चाहिए, दादाजी आपकी ऐसी की तैसी। दादी आप इतनी पूजा करते हो, फिर भगवान जी ने अब तक फूफा जी को ठीक क्यों नहीं किया? अबे तुझे ग्रुप में बुलाया किसने, मुझे ये तो बता। तुझे कहा किसने ग्रुप में आने को? और फिर उसके बाद जाके वो फ्लाइट में बैठता है, फिर वो लंदन पहुंचता है। अभी फ्लाइट में पहुंचते पहुंचते इनके 8 एपिसोड खत्म हो गए, बट लंदन पहुंचने में 30 सेकंड लगे। 30 सेकंड में लंदन। अबे यार मतलब मैं बोलूं भाई। और ये इसी चीज से कंफ्यूज नहीं, नासा वाले इस चीज से भी कंफ्यूज है कि भाई अक्षरा की आंखों में कोई आरओ का सप्लाई लगा रखा है। इतना पानी कहां से निकलता है उसकी आंखों, इतना फिल्टर्ड, इतना बढ़िया आंसू। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भाई मतलब कौन सा आंसू यूज कर रहे हैं लोग। आरओ वाला आंसू पक्का यूज कर रहे हैं, हमारे आंसू से थोड़ा डिफरेंट है भाई इनका आंसू। जब तक तुम्हें एहसास होगा ना तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यही सब भर रखा है शो के अंदर। अब काफी है भाई आज के लिए। अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए तो कह देना भाई, मैं पार्ट 2 बना दूंगा।